गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रदीप सर क्लास 10th में क्षितिज भाग 2 काव्यखंड का सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसकी सेकंड लास्ट पोएम रह गई थी। तो हम लोग सेकंड लास्ट पोएम पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये पोएम हमारी यहाँ से है। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहे लाग बुलाबो, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरे कर धूरा। अब जन देव दोष मोय लोगु, कटवादी बालक बद जूगु। बाल बिलोक बहुत में वाचा, अब ये मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमो अपराधु, बाल दोष गुण गनहो न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत ही काट कुठार कठोरे, गुरह उरन होतो श्रम धोरे। गाद सुनु कह हृदय हस, मुनिह हरे हरे सूझ। अय मैं खाड़ न ऊख में, अजो न बूझ अबूझ। सबसे पहले हम लोग इसके वर्ड मीनिंग सुनेंगे। काल मीन्स होता है मृत्यु, हाँक यानी जबरदस्ती, लावा मीस ला रहे हो, मोहि लाग मीस मेरे लिए, बुलावा बुलाकर, सुधार ठीक करते हुए, धरेऊ धारण किए हुए, कर मीस हाथ, घोरा मीस भयंकर और दोष मीस दोष, मोहे मुझे, कटुवादी कटु वचन बोलने वाला, बदजोगु मारने योग्य, बिलोक मीस देख कर, मर निहार मरने वाला, क्षमा मीस क्षमा, सील मीस नम्र स्वभाव, गाद सुनु मीस गधि पुत्र विश्वामित्र, हरि हरे मीस हरा ही हरा, सूझ मीस दिखाई देना, आय मय मीस लोहे से बना, खाड़ मीस खड़ या तलवार, और खाड़ उसको भी बोलते हैं गन्ने से रस से बना मीठा खाद्य पदार्थ। ऊख में गन्ने से बनी, अजह मीस अभी तक, अबूझ मीस ना समझ। अब हम लोग इसकी रीडिंग सुनेंगे, एक्सप्रेस सुनेंगे इसको। तुम तो काल हाँक जन लावा, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार वाय मोय लाग बुलावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप तो ज़बरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने कुठार को सुधार कर हाथ में उठा लिया। अब जनदेव दोष मोय लागू, अब लोग मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगू, कट वचन बोलने वाला यह बालक मारने योग्य है। बाल बिलोक बहुत में वाचा, बालक समझकर इसे मैं बहुत देर से छोड़ रहा हूँ। अब यही उम्र निहार भा साचा, अब यह सचमुच में मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमो अपराधु, कौशिक किसके लिए प्रयुक्त किया था, हमने पिछली पोएम बताया था विश्वामित्र के लिए। तो विश्वामित्र ने कहा सज्जन बालकों की गुण दोषों को महत्व नहीं देते,
देखा, कौ से कहा क्षमो अपराधु, बाल दोष गुण गन्हे न साधु। यानी विश्वामित्र जी ने कहा सज्जन लोग जो होते हैं वो बालकों के गुण दोष को महत्व नहीं देते, अतः बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा मैं तीव्र कुठार के लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ, और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला सामने खड़ा है। यह उत्तर पर उत्तर दे रहा है। लिखा, उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नत ये काट कुठार कठोरे, नहीं तो इस थोड़े ही परिश्रम से कठोर कुठार से काटकर गुरहे उरेन हो तो श्रम थोड़े, मारकर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। गाद सुन कह हृदय हस, मने हरे हरे सूझ, अय में खाड़ न ऊख में, आजो न बूझ अबूझ। परशुराम के वचन सुन विश्वा जी मनी मीन हंसकर कहने लगे कि मुनि को अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजित करने के कारण सबको एक समान समझ रहे हैं, अतः श्रावण माह में अंधे व्यक्ति की तरह मुनि को सब हरा ही हरा दिख रहा है। ये लोहे से बनी खड़ या गन्ने से बनी खाड़ समझकर ना समझ बने हुए हैं। लास्ट पोएम हम लोग पढ़ेंगे। कहेउ लखन मुन सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता और भय नीके, गुरहिन रहा सोच बड़ जी के। सो जन हमरे माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ गाड़ा। अब आनव व्यवहार्य बोली, तुरत देव में थैली खोली। सो निकट बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगवर परसु दिखावे मोही, विप्र विचार बचौ नृप दोही। मिले न कभों सुबट रन गाड़े, द्विज देवता करौ के बाड़े। अनिचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपद सैन्य लखन निवारे। लखन उतर आहुत सरिस, भृगवर कोस कुशान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। हम लोग सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग को देखेंगे। विदित मीन्स जानता, और इन मीन्स ऋण से मुक्त। भय मीन्स हुए, नीके मीन्स अच्छी तरह, गुर ऋण मीन्स गुरु के ऋण। सोच मीन्स चिंता, काड़ा मीन्स निकालना, ब्याज मीन्स सूद। व्यवहार्य मीन्स हिसाब करने वाला, सुधारा मीन्स संभाल लिया। भृगुवंश, भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम। विप्र मीन्स ब्राह्मण। बचौ मीन्स बचा रहा हूँ। नृपदोही, राजाओं के शत्रु। निवारे मीन्स मना कर दिया। सहने मीन्स आँख के संकेत से। द्विज देवता ब्राह्मण देव। कृषाणु मीन्स आग। रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात राम। अब हम लोग इसके अर्थ को सुनेंगे। परशुराम निरंतर अपने बल पौरुष का लक्ष्मण जी के सामने बखान कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, और लक्ष्मण उनका उपहास कर रहे हैं। इसी क्रम में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता।
लिखा, ये पहली लाइन में लिखा है, कहे लखन मुन सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता और भय नहीं के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, अब गुरु ऋण शेष है। सो जन हमरे माथे काड़ा, जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा है। दिन चल गए ब्याज बढ़वाड़ा, बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आने व्यवहारे बोली, तुरंत देव में थैली खोली। इसलिए हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब भी लगवा लीजिए, मैं थैली खोलकर चुकता कर दूंगा। सुन कटु बचन कठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर जनक सभा में हाहाकार मच गया। सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे। क्रुद्ध लक्ष्मण कहते हैं, भृगुबर परसु दिखाव मोही, विप्र विचार बचौ नृप दोही। हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, भृगुवंश के श्रेष्ठ, मुझे आप बार बार परशु दिखा रहे हैं और मैं आपको